आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ मुगल साम्राज्य के दूसरे पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य पार्ट 2। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य पार्ट 2। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से प्रथम विद्रोह किसने किया था? शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के शासनकाल में प्रथम विद्रोह किया था। ठीक, नेक्स्ट। शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? दक्षिण के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा, एक सेकेंड, इसका उत्तर होगा गवर्नर के रूप में शाहजहां ने खान ए जहां लोदी को नियुक्त किया था। शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण के गवर्नर के रूप में खान ए जहां लोदी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट। शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत आया था, जो मूलतः किस देश का निवासी था, या जो मूलतः किस देश का था? तो शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत आया था, जो मूलतः इटली का निवासी था। नेक्स्ट। कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से किसके शासनकाल में निकल गया? कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम रूप से किसके शासनकाल में निकल गया? शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? कब मिला लिया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर को 633 ईस्वी में 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट। किस युद्ध में दारा शिकोह अंतिम रूप से उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित हो गया था? तो दारा शिकोह औरंगजेब से, जो कि यह गृह युद्ध था, वह देवराय के युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट। दारशिक, जो शाहजहां का योग्य एवं बुद्धिमान पुत्र था, यह सूफियों के किस सिलसिले से संबंधित था? तो यह सूफियों के कादरी सिलसिले से संबंधित था। नेक्स्ट। दारा शिकोह में 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे ए अकबर के नाम से किस भाषा में किया गया है? तो फारसी भाषा में किया गया है। नेक्स्ट। एकमात्र मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो एकमात्र मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब था। नेक्स्ट। औरंगजेब ने मीर जुमला को किस प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया था? तो औरंगजेब ने मीर जुमला को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट। पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किस मुगल शासक ने दमनात्मक नीति अपनाकर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? तो बाबर ने पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध दमनात्मक नीति अपनाकर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट।
शाहजहां के शासनकाल में बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? तो शाह शुजा ने अनुमति दी थी। नेक्स्ट, किस मुगल फौजदार ने जाटों के विद्रोह का दमन कर गोकुला जाट को बंदी बनाकर मार डाला? हसन अली खान ने। नेक्स्ट, किस जाट नेता ने मुगल बादशाह अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को लूटा एवं उसकी हड्डियों को निकालकर जला दिया था? तो यह कौन सा जाट था? यह राजा राम थे। नेक्स्ट, सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में किसके विरुद्ध हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में ऊंची जातियों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट, मारवाड़ या जोधपुर के राठौरों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को कश्मीर के सूबेदार के धार्मिक अत्याचारों के विरोध के कारण मृत्यु दंड दे दिया था? तो मृत्यु दंड गुरु अर्जुन देव को दे दिया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर एवं गोलकुंडा को क्रमशः किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो 1686-87 ईस्वी में बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई थी। मृत्युपरांत उसे कहाँ दफनाया गया था? अहमदनगर में। नेक्स्ट, इतिहासकार सतीश चंद्र मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस कारण को उत्तरदायी मानते हैं? तो सतीश चंद्र जागीरदारी संकट को ही मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी मानते हैं। नेक्स्ट, जजाओ की लड़ाई में मुअज्जम ने किसे पराजित कर मुगल सत्ता प्राप्त की थी? तो जजाओ के युद्ध में आजम को पराजित करके मुगल सत्ता प्राप्त की थी। और जजाओ का युद्ध 18 जून को, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद एक और गृह युद्ध हुआ था जिसे हम हैदराबाद के समय बीजापुर का युद्ध मानते हैं। बीजापुर का युद्ध भी जनवरी 1709 में हुआ था। यह भी उत्तराधिकार से ही संबंधित युद्ध था। जनवरी 1709 को हुआ था और इस युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श को पराजित करके और उनको मार डाला था। तो यह दोनों गृह युद्ध था औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के लिए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मराठों को दक्कन में सरदेश मुख वसूलने का अधिकार किस उत्तर मुगल शासक ने दिया था? मराठों को दक्कन में सरदेश मुख वसूलने का अधिकार शाह आलम प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो किस मुगल शासक को शाहे ए बेखबर कहा जाता है? उन्हें बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है?
तो इतिहास में लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और फर्रुखसियर को घृणित कायर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा गया है। तो फर्रुखसियर को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद शाह को जानते हैं। लंपट मूर्ख जहांदार शाह था और शाहे बेखबर के नाम से हम बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। नेक्स्ट, सैयद बंधु इतिहास में नृप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं जिनका नाम है, सैयद बंधुओं को हम सैयद बंधुओं का नाम जो है, मूल नाम अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया, जिसे इतिहास में शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था, जिसे शाही फरमान कहा जाता है। नेक्स्ट, नृप निर्माता सैयद बंधु का अंत किस उत्तर मुगल शासक के काल में हुआ था। तो नृप निर्माता या किंग मेकर की जो भूमिका निभाते थे सैयद बंधु उत्तर मुगल काल में, इनका अंत मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में निजामुल मुल्क द्वारा किस वर्ष दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना की गई थी। 1724 ईस्वी में। नेक्स्ट, ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने किस वर्ष मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने 1739 में किया था और मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। ठीक, तो नादिर शाह का जो आक्रमण था वह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक का जन्म एक नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था। नेक्स्ट, या अहमद शाह की माता एक नर्तकी थी। नेक्स्ट, अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वजीर कौन था। तो अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वजीर सफदर जंग था। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लौटते हुए इसने मीर बख्शी एवं अपने एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने एजेंट के रूप में नजीबुल उल दौला को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, किस उत्तर मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय का। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित कर अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ जो नाम मात्र का था। तो अंतिम शासक नाम मात्र का जो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट,
फरिश्ता ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के संदर्भ में हम्म कहा है कि भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति इधर उधर मारा मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते फिरते हैं। तो फरिश्ता ने यह कथन बाबर के लिए कहा था। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो यह कथन लेनपुल का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई बार पूछा गया है। लेनपुल का ही यह कथन है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद आदिल शाह के महत्वाकांक्षी वजीर हेमू को पराजित किया था बैरम खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट, बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में 1556 से 1560 ईस्वी तक कार्य किया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा चुनार के दुर्ग को कब जीता गया? तो अकबर ने चुनार का दुर्ग 1561 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट, किसी एक राजपूत को छोड़कर सभी ने अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। तो किस एक राजपूत ने अकबर के साथ मैत्री संबंध नहीं स्थापित किए थे? वह राजवंश मेवाड़ था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के संदर्भ में एलिफिस्टन ने कहा कि उसकी नीतिगत भूलों के कारण दक्षिण की समस्या उत्पन्न हुई? तो एलिफिस्टन ने यह औरंगजेब के बारे में कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट को उत्तरदायी माना है? तो कृषि संकट को उत्तरदायी इरफान हबीब ने माना है। नेक्स्ट, सर सिडनी ओवन ने किस उत्तर मुगल बादशाह के बारे में कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो यह शासक बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जहांदार शाह के संदर्भ में किसने यह मत अभिव्यक्त किया था कि उसका शासनकाल चारणों एवं गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों की वर्गों के लिए अनुकूल माना जाता था? तो यह मत खफी खान का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में सत्य है? तो बहादुर शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम ने मराठों तथा राजपूतों के प्रति महत्वपूर्ण नीति अपनाई तथा साहू को रिहा कर दिया। यह कथन सत्य है। उसने औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया था। यह भी कथन सत्य है। बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह भी कथन सत्य है, अर्थात इसका उत्तर सही होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, किस राजपूत राज्य पर अधिकार करने के पश्चात शेर शाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजार के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया? यह यहाँ पर खो दिया होगा,
खो दिया। तो किस राजपूत राज्य पर के विषय में यह शेरशाह सूरी ने कहा था? यह मारवाड़ विजय के पश्चात उन्होंने यह कथन कहा था। ठीक, तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ विजय के पश्चात। नेक्स्ट, मेवाड़ के शासक उदय सिंह के संदर्भ में किस इतिहासकार ने कहा है कि कितना अच्छा होता कि वहां का इतिहास राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम अंकित ना करता? तो यह कथन कर्नल टाड का है। नेक्स्ट, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर कितने वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का शासक बना था? तो अकबर की आयु उस समय 13 वर्ष 6 माह से अधिक थी, तो इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। नेक्स्ट, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। तो राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में से 10वां अध्यादेश जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आप लोग नियमित रूप से ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और इन सारे प्रश्नों को भी नोट करते रहिए, तभी इतिहास को सही रूप से तैयार कर पाएंगे। आगे मैं इतिहास का विश्लेषणात्मक वीडियो भी अपलोड करूंगा बहुत जल्द, जिसमें एक प्रश्नों पर चर्चा करते हुए, चारों विकल्पों पर चर्चा करते हुए, चारों विकल्पों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जल्द ही हम उस तरह के भी वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।